सर, ये जो आज वर्कशॉप हो रहा है इस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हम सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का प्लस 246 क्लास कोर्सेस है, जहाँ पे बीटेक है, एमटेक है, उसके बाद होटल मैनेजमेंट है, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, बहुत सारा कोर्सेस है। एंड ये जो कोर्सेस वगैरह जो है वो हम लोग इंडस्ट्री से टाई अप करके कोर्सेस कराते हैं। जैसे हम लोग का साथ गूगल का टाई अप है, हम लोग का साथ अपग्रेड का टाई अप है, इस हम लोग के साथ IBM का टाई अप है। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स लोग को पहले दिन से प्रिपेयर किया जाता है कि जैसे गूगल ने जब ट्रेनिंग कर रहा है कंप्यूटर साइंस बच्चा लोगों को, तो उसको कैसा क्या करना है, कोडिंग क्या है क्या नहीं है, सब कुछ उसको सिखा देता है। जैसे BBA हम लोग के पास है, जो अमेजोन से साथ टाई अप करके BBA हो रहा है। तो कोई भी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पे बच्चे लोग को अमेजोन वाला ट्रेनिंग करा रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो वो भी इंडस्ट्री के साथ टाई अप होकर तो उसका नौकरी मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी को हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। जो यहाँ पे जितना स्टूडेंट्स लोग हैं हम लोग का यूनिवर्सिटी में, अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी, हम लोग के यूनिवर्सिटी में। ये एलिजिबिलिटी क्या है सर? एलिजिबिलिटी है, देखिए हम लोग का पास है मिनिमम 50% 10+2 में होना चाहिए, नहीं तो हम ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं होता। यूनिवर्सिटी है यहाँ पे और सारा यूनिवर्सिटी है, 100 यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव है। मणिपाल यूनिवर्सिटी है, वैसे आपका और एक यूनिवर्सिटी है, सुभारती यूनिवर्सिटी है, सबका रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। नमस्कार, आज 19 तारिक आइतबारको दिन जिनिनेस हलमा एउटा वेस्ट बेङ्गल सेवा कल्चरल बोर्डको तर्फबाट एउटा 5वटा युनिभर्सिटी लिएर एउटा कैरियर फेयर कम एजुकेसन फेयर हामीले राखेका छौँ। यो चाहिँ मेनली के को लागि भन्दाखेरि अब अहिले हाम्रो नानीहरू ग्रेजुएट हुन्छ, ग्रेजुएट भएपछि अब आमा बाउले दुःख गरेर पैसा खर्च गरेर ग्रेजुएट गराउँछ, तर नोकरी पाउँदैन। 100% मा तपाईँको ल्याक्स एन्ड ल्याक्स नानीहरू वर्षमा ग्रेजुएट हुन्छ, तर उहाँले खालि 10%ले पाउँछ होला, तर अरूले 90% फेरि के भएर जान्छ, बेकारी भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले विशेष गरी राखेको कारण चाहिँ यो क्लास 12 पास गरेको नानीहरू जति नै छ हाम्रो र ग्रेजुएट गरेको नानीहरूलाई चाहिँ अब BBA, MBA, MTech, BTech, यो होटल म्यानेजमेन्टहरू सबै हामीले गराउनु, यो नर्सिङ ट्रेनिङको लागि पनि छ। यो गराउनुको लागि चाहिँ हामीले यो एउटा फेयर हामीले राखेका छौँ र यो सायद दार्जिलिङमा फर्स्ट टाइम होला। र विशेष गरी अर्को कुरो चाहिँ के भने, वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले सुश्री ममता ब्यानर्जीको जुन चाहिँ तर्फबाट, गभर्मेन्टको तर्फबाट जुन चाहिँ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड जुन चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ स्टुडेन्टहरूलाई, त्यो स्टुडेन्ट कार्डले नानीहरूले फर्दर स्टडी त्यो कार्डको माध्यमबाट गर्नेछ भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ कुन चाहिँ उयो आउनुभएको छ, कलेजकोहरू चाहिँ आउनुभएको छ? ग्रेजुएट र अब क्लास 12 पास गरेको। एउटा चाहिँ प्रमोसन अफ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड पनि सबै फ्री नै हो, फ्री अफ कस्ट। यो फेयर चाहिँ फ्री नै हो। यसमा चाहिँ ओन्ली शेर्पा कम्युनिटीले मात्रै चान्स पाउने कि अरूले पनि? न, यो सबै, यो सबैको लागि। हाम्रो जति गोर्खा कम्युनिटी छ दार्जिलिङ पहाडमा, तराई डुवर्समा सबले पाउँछ। गोर्खा कम्युनिटी मात्रै कि अरू पनि? अरू पनि एकदम, मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, मुस्लिम सबले पाउँछ। जयपुर में है मेरी यूनिवर्सिटी, यहाँ का ऐसे भी यहाँ का बहुत स्टूडेंट पहले से मेरे यूनिवर्सिटी में है, लेकिन इस बार का ये डिसीजन था कि कोविड के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि घर पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आई एम द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आपके यहाँ पे आने के बाद जो बच्चों के साथ जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जो हम लोग वहाँ बैठ के नहीं हो सकते। बेसिकली हम बंगाली, तो इसीलिए उन लोगों ने प्रमोट किया कि वी विल गो एंड वी विल सर्च द मार्केट एंड एवरीथिंग। मेरे यूनिवर्सिटी का जो प्लस पॉइंट है, ये NAC एक इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी है। कि अब सबको भी पता है कि NAC एक इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी की ज़रूरत आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, और मेरे प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छे हैं, और ऐसे कोई भी कोर्स नहीं है, मतलब मेडिकल छोड़ के मेरे पास सारे कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट से लेके टेक्निकल कोर्सेज, मतलब BTech, MBA, BBA, नर्सिंग, सारे कोर्सेज मेरे पास डेवलप हैं। और उसके साथ ममता बनर्जी ने जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो एड ऑन किया है, उसमें क्या है ना, एक नॉमिनल अमाउंट में यू हैव टू गेट योर एडमिशन फ्रॉम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी
आफ्टर दैट आपका जो प्रोसेस होगा वो थ्रू द क्रेडिट कार्ड होगा। उसमें बच्चे का जो अमाउंट है वो अमाउंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड थ्रू बच्चों को यूनिवर्सिटी में मिलेगा और उसका भी एक पीरियड है पढ़ने के बाद और 1 साल उनको मिलेगा। उसके बाद से इसका इंटरेस्ट रेट चालू होता है, मतलब 4% इंटरेस्ट रेट पे ममता बनर्जी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो जो सिचुएशन वो नहीं होगा। लगता है सारे बच्चे पढ़ने के लिए आगे आएंगे और उसके बाद और 10 साल उनको मिलेगा इसको पे बैक करने के लिए। तो वो 10 साल में वो शायद 2 या 3 लाख रुपया ले रहे हैं और 4% इंटरेस्ट रेट में वो उसका इंटरेस्ट रेट के साथ भी वो पे अप कर दे तो बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। और मैं ये बोल सकती हूँ हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है मेरी यूनिवर्सिटी का, मतलब स्टूडेंट ज्ञान बिहार का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कोई भी स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरह से होती है। तो ये जो नॉमिनल अमाउंट होता है 5-6 थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ दे विल पे बाय द बैंक, इट इज़ नॉट ए डिडक्ट नहीं होता बच्चों के लिए। और ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्कीम है ना ये बच्चों का खुद का है, इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पे भी कोई गारंटर का ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स की जो आधार कार्ड है, उनकी डॉक्यूमेंट्स है, उनकी जो रिजल्ट है उसके बिहाफ पे ये लोन लेते हैं। अभी आप लोगों के साथ कौन कौन सा बैंक टाइप है? बैंक का टाइप नहीं होता है सर। अच्छा। ये बैंक का ये है कि गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, उस पोर्टल में हम लोग बच्चों का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपलोड करते हैं। उसके बाद दे विल सर्च द बैंक एंड दे विल गिव द पर्टिकुलर नंबर। फिर आपका जो पर्टिकुलर बैंक होगा बैंक से आपके पास फ़ोन आएगा, वो जो प्रोसेस है वो बैंक थ्रू होता है। अभी यहाँ पे दार्जिलिंग में 1-2 बैंक ऐसा है जो वो लोग बोल रहा है कि 80% होने के बाद सिर्फ हम लोग पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली क्या है ना सर, जब 2016 में ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया में फर्स्ट नहीं है, दिस इज़ द सेकेंड स्टेट दे विल इंट्रोड्यूस दिस प्रोजेक्ट। फर्स्ट 2016 बिहार गवर्नमेंट ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो 2016 में बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया था। तो 2016 से लेकर आज तक बिहार गवर्नमेंट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है वो चल रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सेम पोर्टफोलियो, थोड़ा सा चेंजेस है रूल्स एंड रेगुलेशन में, सेम पोर्टफोलियो उन लोगों ने यहाँ पर लाया। ये फर्स्ट ईयर है, कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं पे अभी भी सारी चीज़ हमारे सामने पिक्चर क्लियर नहीं है। अदरवाइज़ मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी है जो 42%, मतलब बिहार में 2016 से मैं खुद बिहार में ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मैं सेम यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव थी, वहाँ पे मैंने 42% मार्क्स मिला हुआ बच्चे को भी ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो फैसिलिटीज़ है वो मिला। तो बंगाल में अभी का जो शुरुआत है ना, तो शुरू में बहुत सारे डिफिकल्टीज आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे रिलीज होते रहेंगे तैसे तैसे वो बहुत इक्वल हो जाता है, बहुत सिंपल होता है। इसमें इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होता है, इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होता है, इजीली होगा। और होपफुली मैं आपको बोल रही हूँ बहुत जल्दी आप देखना दार्जिलिंग में भी ये क्रेडिट कार्ड का जो लाभ है वो बच्चे ले सकते हैं। के को निम्ति चाहिँ आउनुभयो? हजुर क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्डको भयो तपाईँको? भएको छैन, त्यो त ब्याङ्कले नै रिजेक्ट गरिदियो। माध्यमिकमा 80% आउनेलाई खालि दिन्छु भनेको छ। अच्छा, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले हामीले काहीँ रेजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही इन्फर्मेसन नै दिएन हामीलाई। अन्त अहिले चाहिँ अब यस विषयमा चाहिँ अब तपाईँले कसलाई भेट्नुहुन्छ? किनभने अब तपाईँले फर्दर स्टडी त गर्नु पर्यो, हजुर त्यसको लागि के सोच्नुहुन्छ? अहिले हामीले त इन्फर्मेसन पाएको थियो कि यहीँनिर केही भन्छ भनेर, सो हामी यहीँ भिजिट गर्नु चाहिँ आएको। तपाईँको प्यारेन्ट्स पनि आउनुपर्छ? बहिनी कति पर्सेन्टेज थियो? हजुर मेरो त 60% थियो। 80%मा पनि हिँड्छ, एबभ 80% एबभमा पनि हिँड्छ। यो बारे तपाईँलाई पहिला जानकारी थिएन? हामीले रेजिस्टर गर्दाखेरि त यस्तो केही इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको थिएन। आप जो बता रही हैं ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग फील्ड में जा रहे हैं ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। मैं यही आपको बोल रही हूँ 2016 में मैं एक्चुअली मुझे इसीलिए भेजा है बंगाली, क्योंकि मैं मेरा बॉर्न एंड बॉटम इस कैलकाटा। तो यूनिवर्सिटी में 2016 में भी मुझे इसीलिए भेजा क्योंकि बिहार और बंगाल में बहुत सिमिलरिटीज़ है। फर्स्ट ईयर 2016 में जब ये शुरू हुआ था तब आपको पता होगा 200 बच्चे को ही मिला था फर्स्ट लॉट में। फर्स्ट जो क्वार्टर था उसमें 200 प्लस बच्चों को मिला था। आप उस रेशियो देख लीजिए, 10,000 के ऊपर बच्चे को एक सेंटर से मिल रहा है। थोड़ा सा टाइम अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सर, दे टेक टाइम के बाद डेफिनेटली विल नॉर्मल बच्चे को जिसके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर 80% मार्क्स या इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी ऐसे बच्चे के लिए नहीं सोच रहे, सबके लिए सोच रहे हैं।
तो सबके लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए कम मार्क्स मतलब 80%, 40% ऐसे नहीं होगा। अब देखना धीरे धीरे, ग्राउंड रियलिटी मुझे पता है कि आप लोग एवरीडे काम कर रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा टाइम रखो, आप खुद आप मुझे बताएंगे कि ये धीरे धीरे सॉल्व होगा। एकदम फर्स्ट टाइम है सर ये गवर्नमेंट के लिए भी, मतलब बैंक के लिए भी। और बैंक का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता है, वो सेबी थ्रू होता है एंड रिजर्व बैंक थ्रू होता है। तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन अभी तक क्लियर नहीं है, तो दे टेक्स टाइम।